हो गया, लाइव हो गया सर। एक बार को होस्ट बना दीजिए प्लीज। जी सर। यस। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मंगलवार का सत्र है, विशेष सत्र है। कल दिल्ली में वार्षिक समारोह का बहुत अद्भुत प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम हुआ। बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी ऊर्जा संग्रहित की, ऊर्जा प्राप्त की, बड़े निर्णय लिए। तो उसका जो है असर पूरे देश में होना चाहिए। हो रहा है, होगा, जरूर होगा। कोई उपस्थित हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो भी हम एक मानसिक तौर पर उस ऊर्जा को ग्रहण, दिव्य दर्शन के माध्यम से हम उसी ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं। तो आज मंगलवार है तो कुछ लाइनें जो है वो, तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे, इस जगत में बसने वाले हर प्राणी का मंगल हो रे। जीवन जो हमें मिला है, उसकी जो रचना है, अस्तित्व की रचना, प्रकृति की जो रचना है, उस रचना के अनुकूल अगर हम चलें तो जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता। बड़े आराम से हम अपना जीवन चला सकते हैं, इस दुनिया का जीवन चला सकते हैं, सब कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन इंसान कोई भूल कर रहा है। इंसान का जन्म जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये मिला है, इंसान का जन्म। लेकिन इंसान स्वार्थवश अपनी उस ओरिजिनल मूल स्वरूप को भूल गया, और भूल गया तो उससे उसको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। डिजाइन कुछ ऐसा बनाया हुआ है प्रकृति का कि हम औरों के लिए जिए तो हमें प्रकृति बहुत खुश रखेगी, बहुत बढ़िया रखेगी, अगर हम औरों के लिए जीते हैं तो। और हम अगर अपने लिए जीते हैं तो तकलीफें बढ़ती जाएगी जीवन में, और यही हो रहा है। इस धरती पर कोई भी अभाव में है तो इसलिए नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता, या कोई उपलब्ध नहीं है, चीजें, वस्तुएं या साधन सामान उपलब्ध नहीं, ऐसा नहीं है। वह स्वार्थी हो गया है, वह कुछ दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है, इसलिए तकलीफ उठाता है। बाकी इस धरती पर अभाव में कोई हो नहीं सकता, कारण ही नहीं। तो उस ओरिजिनल डिजाइन को समझ के और हमें सारे कार्य करने होंगे। हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे अभावग्रस्त लोगों को देखते हैं ना, हमको दया भी आती है कि कोई मजदूर है,
मजदूर है, दोनों पति पत्नी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, और बहुत गरीब है, बच्चों को भी ऐसे ही छोड़ रखा है, खुद भी कुछ होश नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं है कि उनको कोई कमी है मिलने में। दिहाड़ी करके भी दोनों पति पत्नी करते हैं तो इतना आराम से प्राप्त हो जाता है कि वो अपने जीवन को बढ़िया से चला सकते हैं। ये हम सब जानते हैं। लेकिन उनके अंदर देने का भाव ही नहीं होता है, वो औरों के लिए जीवन ही नहीं जीते हैं। उनको ये ख्याल में नहीं है कि दुनिया क्या है, औरों का क्या होता है। तो जिसके लिए काम करते हैं उसके लिए कोई उनके मन में वो नहीं आता है। वो उनको केवल अपना दिन भर टाइम पूरा करना और पैसा कमाना, उससे मतलब है। फिर घर आने के बाद पति को पत्नी से, बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। वो आएगा अपना शराब वराब पिएगा, पड़ा रहेगा, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। अगर उसको चिंता हो कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैंने, तो वो अच्छे से मेहनत करेगा, जहाँ काम कर रहा है वहां भी और अच्छे से काम करेगा, तो उसकी भी कमाई भी बढ़ सकती है, सब कुछ हो सकता है। और वो भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, पत्नी को अच्छे से रख सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये भावना तो होनी चाहिए ना कि मुझे औरों के लिए जीना है। तो कमी कहाँ है? हम सोच रहे हैं कि इसको कमी है, कोई रोजगार की कमी है। कमी वहां नहीं है, कमी देने की भावना की कमी है। जो मूल डिजाइन है उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। बाकी कमी कहीं नहीं है, किसी के पास कोई कमी नहीं। मैं स्पेशली आरसीएम की बात करना चाहूंगा क्योंकि हम तो आरसीएम वाले हैं। अगर हम आरसीएम वाले इस सोच से आरसीएम करने लग जाएं कि हमें काफी लोगों की जिंदगी बनानी है, उनको एक अच्छा मौका देना है, उनको भी जागृति देनी, चेतना देनी है और उनको सक्षम बनाना है, तो आपका आरसीएम कई गुना हो जाएगा। दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं इसलिए। दिक्कत जिस दिन औरों के लिए करने लग जाएंगे, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। अगर मेरे मन में ये विचार आए कि मुझे, अरे आसपास जो ये है जरूरतमंद लोग है या ऐसा है, तो इनको, इनके स्वास्थ्य की कुछ रक्षा की जाए, इनके जीवन में कुछ एक्स्ट्रा इनकम की व्यवस्था की जाए, इनको पहचान दिलाई जाए, ये ऐसे जीवन जी रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं दिन रात, मेरे ख्यालों में क्या आना चाहिए? मेरे ख्यालों में मेरी रॉयल्टी नहीं आएगी, मेरी इनकम नहीं आएगी। मेरे ख्यालों में वो आएगी कि इन लोगों को कैसे ऊपर उठाना है। तो मैं भूलूंगा उनको फॉलो अप करना। एक एक साथी को कोई भी कमी रहने दूंगा क्या मैं किसी भी तरह से? क्योंकि मुझे उनकी इतनी चिंता है कि वो कहीं कोई गलत तो नहीं कर जाए, कोई कमी तो न रह जाए उनसे, कोई उनकी जानकारी में कमी न रह जाए, कोई उनको अच्छी नॉलेज जो देनी चाहिए वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं तो मैं उनकी चिंता करूंगा, और जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरा आरसीएम चलेगा कि नहीं चलेगा? और अभी क्या होता है, थोड़ा सूक्ष्म सा अंतर है, उसको समझना है। ऐसा हर साथी के साथ वैसा का वैसा होता हो नहीं, पर मैं कहीं कहीं देखने को मिलता है कि हम अपने लक्ष्यों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए लोगों का उपयोग करते हैं।
इसलिए दिक्कत आती है। आप सूक्ष्म में जाइए, बारीकी में जाएंगे तो हमको बातें समझ में आएगी। हमको ख्याल आते हैं अपने रॉयल्टी के, हमको ख्याल आते हैं अपने टेक्निकल के, हमको ख्याल आते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। तो अपने आप ही आ जाएगी, है ना? उसको ख्याल करने से आ जाएगी क्या? ख्याल करने से उल्टा हो जाता है, गणित फेल हो जाती है। उससे क्या होता है, हम जहां काम करना चाहिए, जिन जड़ों में जिनकी चिंता करनी चाहिए, वो चिंता से हट जाते हैं और हमारा काम कठिन होता जाता है। तो मूल डिजाइन जो है ना, वो वास्तविक डिजाइन, चाहे वो अस्तित्व की डिजाइन जो है, जो इस धरती की डिजाइन, प्रकृति की, जो इंसान की डिजाइन, चाहे वो डिजाइन की बात करो, चाहे आरसीएम की डिजाइन की बात करो, हकीकत यह है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको निस्वार्थ में आना पड़ेगा। आपको केवल औरों का जीवन बनाने के ख्याल आने चाहिए, उनके लिए आपको चिंता फिक्र होनी चाहिए, उनके अनुसार आपके सारे कार्यक्रम होने चाहिए। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है कोई एक अलग वर्ग समुदाय है जिनका जीवन किस किस तरह से चलता है, तो आप उनके लिए आरसीएम का डिजाइन उनके अनुसार करोगे। हो सकता है कि आप उनका डायमंड क्लब के लिए उनको अभी फोर्स नहीं करोगे, शुरू में बोला आप पहले धीरे धीरे कुछ अपने अनुसार ये व्यवस्थाएं करो। अलग अलग स्थितियां हो सकती है, आप उनके अनुसार चलोगे, उनकी जरूरत को समझोगे, वो क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनके परिवार में क्या समस्या है, उनको ठीक करोगे, उनको समझाओगे, क्योंकि आपका उद्देश्य है उनका जीवन बनाना। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत आसान बात है, परंतु हम कहने में तो कह देते हैं, लेकिन अवचेतन मन में नहीं आएगा जब तक नहीं होगा। अवचेतन मन में वो चीजें आनी चाहिए। आपके सपने ही दूसरों के जीवन को उन्नत बनाने के आने चाहिए। सपने अपने जीवन को उन्नति बनाने के नहीं आने चाहिए। सपने अपनी कार के नहीं आने चाहिए। सपने आने चाहिए कि मुझे कुछ लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं इनको दूर करना है, इनके जीवन को ठीक करना है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, इनको ठीक करना। बहुत सारे महिलाओं के जीवन में ये समस्याएं, इनको ठीक करना। बहुत से घर परिवार जो है उजड़े बिजड़े है, ये बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, इनको ठीक करना है कि ये भी सामान्य तरीके से जीवन जिए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, घर परिवार में उनके समस्याएं हैं और रोज का खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं, उनको ठीक करना, उनकी जरूरतों को समझना है। उनके अनुसार आप सारी चीजें डिजाइन करोगे। अभी डिजाइन कैसे होता है कि मुझे इस महीने रॉयल्टी का टारगेट है, तो तुम भाई इतना खरीद लेना, तुम इतना खरीद लेना। अभी उसके पास पैसा हो न हो, कर्जा ले, कुछ भी करो, तुम ये टारगेट करो, वहां जाना है, यहाँ जाना है, ये यात्रा करनी है। अरे भाई, सबके लिए एक तरीके से थोड़ी कार्य होता है, हर एक के लिए अलग अलग तरीके। कॉमन एजुकेशन जो दी जाएगी वो तो कॉमन तो एक ही जैसी दी जाएगी, लेकिन जिसमें हम ये समझ जाएंगे कि हमें लोगों का जीवन सुधारना है, उस जैसे एनजीओ में तो समझते हैं ना, सामाजिक संस्थाएं। आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये बार बार जब बिजनेस नहीं निकल रहा ना दिमाग में से, बिजनेस नहीं कर रहे हम एनजीओ चला रहे हैं। एनजीओ मतलब सामाजिक संस्थान, हम लोगों का जीवन सुधारने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा और कोई ख्याल ही नहीं है। ये डिजाइन है, और इसमें आपका ख्याल कौन करेगा? आपका ख्याल सिस्टम करेगा।
कब करेगा? जब आप छोड़ोगे तो करेगा। आप खुद ही इतना पकड़ के रखे हो कि आप सिस्टम के अनुसार जो सिस्टम चाहता है वो डिजाइन बिगाड़ देते हो, तो सिस्टम भी आपका ख्याल नहीं कर पाता है। सिस्टम उनका ख्याल कर सकता है जो सिस्टम आरसीएम जो बना हुआ है कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब। तो सिस्टम तो उसके लिए बना हुआ है, तो हमें लोगों को वैसा खड़ा करना है। हम अब खुद खड़े होने में लगे हुए हैं। लोगों का भले ही शोषण हो जाओ, उनको खराब हो जाओ, तो फिर क्या होता है? होता क्या है जो हो रहा है? ये छोड़ रहा है, ये खत्म हो गया, उसका नुकसान कर दिया, ये आपस में तन बन हो रही है। ये क्यों हो रहा है? ये तो हो ही नहीं सकता, ये होना ही नहीं चाहिए। हमको टाइम लग रहा है उन्नति करने में, ग्रोथ में। ग्रोथ की बात क्यों करते हैं? आप बोलोगे या फिर आप ग्रोथ की बात क्यों करते हो? ग्रोथ की बात इसलिए कहता हूं कि ग्रोथ आपका आपका क्या है? एग्जाम का मार्किंग है। परीक्षा देनी होती है ना, परीक्षा की आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसकी परीक्षा का मूल्यांकन है, इसलिए ग्रोथ की बात। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम स्वार्थी है। मूल्यांकन कैसे करेंगे भी आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मूल्यांकन तभी होगा जब हम कई लोगों की जिंदगी ठीक से बना पाएंगे। इसलिए ग्रोथ कैसे चेक करें? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये केन प्रकरण, तो हम चीजों में फिर सफल नहीं हो पाते ना, हमको बहुत टाइम लगता है। जब हमें लोगों की जीवन बनाने के ख्याल आने लग जाएंगे, तो आपके विचारों में एक उन्नति आएगी। आपका आभा मंडल कुछ अलग होगा, आपके शब्द अलग होंगे, आपकी बातें अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी, आपका विजन अलग होगा। आप ऐसी बातें नहीं करेंगे जैसे अभी लोगों को समझाना पड़ रहा है कि ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे मत बोलो। समझाने की जरूरत क्या है? कितना भी समझो तो भी बार बार समझाने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि वो जो वो जा ही नहीं पाता। खूब देख लिया मैंने। बड़ा सुंदर जीवन दिया है परमात्मा ने, बड़ा सुंदर। और मजा, कहते हैं ना कि मजा कहाँ आता है? मजा तब आता है जब आप अपने सही तरीके से जीवन को जीते हो। और सही तरीका क्या है? सही तरीका है जीना तो है उसी का जो औरों के काम आए। और वो बोलने में क्या है, हम बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। खुद के साथ ही हम धोखा करते रहते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है कि हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर एक डिजाइन चल रहा है कि हाँ उसको
सर को होस्ट बना दिए सर। सर आइए प्लीज। हाँ, सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, अभी आ रहे हैं सर। अच्छा, तो आज थोड़ा सा नेटवर्क का कोई इश्यू तो आता ही है बाहर। हाँ, तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आप समझ ही गए होंगे, अभी ज्यादा मैं नहीं बोलूँ। आप लोग इसको न अवचेतन मन में लेकर जाइए, शब्दों तक मत रखिए इस चीज को। तो आपकी सारी समस्याएं हमारी भी खत्म होगी और हम दुनिया की भी खत्म कर पाएंगे, और आरसीएम को हम माध्यम से हम एक अच्छे नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो आइए हम सभी साथियों के विचार सुन लेते हैं। और मोनालिसा, आप कर पाओगे मैनेज? जी सर। एक बार इफ्तिकार भैया को होस्ट बना दो सर। हाँ, वो अगर जो अच्छे से मैनेज कर सकता है उनको बना दो। हाँ मुझे 10 मिनट लगेगा सर, हो जाएगा। इफ्तिकार भैया 10 मिनट तक आप थोड़ा सा होस्टिंग कर लीजिए ना प्लीज। चलो एक बार जब तक आइए अजीत दास आप बोलिए। गुरुदेव को नमः। गुरुदेव, आज तक तो जो भी मिशन के बारे में काम कर रहे थे, अपना देने का भाव तो अभ्यास कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें स्वार्थ अपना छिपा हुआ था कि अगर दूसरे के लिए मन में देने का भाव आता है तो कहीं मेरा मेरा ये लेवल हो, वो लेवल हो। लेकिन आज गुरुदेव, ये मेरे मन में विचार आ रहा है कि जिंदगी मिला है बहुत सौभाग्य से, तो इस जिंदगी का जिसके लिए मिला है उसी उसी काम में लगाएंगे। और आज से हम संकल्प लेते हैं कि हर समय दूसरे के लिए जिएंगे और दूसरे को देने का भाव हर समय लाएंगे। एकदम पूरा सूक्ष्म में जाकर के इसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू गुरुदेव। ये सही है दिनेश सिन्हा। का सेशन से सर आज मैंने सर यही सीख लिया सर कि हमको सर देने वाला बनना है सर, और हम दूसरों को, हमारे जो पूरे टीम को आगे बढ़ाने के लिए सर मैं हमेशा काम करूंगा, अपने लिए कभी काम नहीं करूंगा सर। और नहीं, हाँ, ये सब बातें अपनी पुरानी हो चुकी है। थोड़ा इससे अब और आगे बढ़ते हैं। यस सर। अभी हमें पूरा एनजीओ कार्य करता है ना, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी जी सर। संस्थाएं जिनमें लोग अपना पैसा भी भले और खर्च होता हो, लेकिन वो केवल औरों के लिए वो डिजाइन होता है वहाँ का। हम अपने आप को, अपनी संस्था को एनजीओ जैसा बना के और लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए अपन आरसीएम को उनके अनुसार डिजाइन करके कार्य करेंगे। हम अभी क्या है कि अपना एक डिजाइन बना रखा है, अभी उनको कभी तकलीफ भी दे देते हैं, उनके साथ गलत भी कर देते हैं। एनजीओ के जैसे चलाना है तो, और थोड़ा सा अवचेतन मन में इस प्रोग्रामिंग को बिठाना पड़ेगा। तो स्वार्थ यस तक नहीं निकलेगा ना, तब तक मजा नहीं आएगा। जी ये, सर। सर मैं बुलाऊं सर? हाँ इफ्तिकार भैया, हाँ यस। आवाज नहीं आ रही। आशीष शर्मा सर आइए। आशीष शर्मा तो नहीं बोल पाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। संजीव सर आइए सर, संजीव चौधरी सर। जी गुरुदेव, प्रणाम। एक चीज सर आज सीखा मैंने कि ग्रोथ हमारा एग्जाम है,
और दूसरा क्या है कि हमको इसको संस्था के रूप में इसको लेना है कि हम इस संस्था को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। बिजनेस को साइड रखेंगे, मेन है कि संस्था को, जहां पर बिना डोनेशन का हम काम करते हैं, तो इस संस्था को आगे लेके जाना है, इस चीज को सर से। थैंक यू सर। पूजा यादव मैम। पूजा यादव मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी थैंक यू सर। और मैं भी सूक्ष्म के अभ्यास करूंगी। हम औरों के लिए जिएंगे, औरों के ख्याल के लिए जिएंगे। और जरूर हम लोग एनजीओ के माध्यम से इस सामाजिक संस्था में काम करेंगे सर। और आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं औरों के लिए जीऊंगी, अपने लिए नहीं सोचूंगी। तो थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जय गोविंद सर, आइए सर। जय गोविंद पांडे सर, आइए जी। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सर, हम अपनी संस्था को एनजीओ मानकर दूसरों की समस्या को समझकर इस अवचेतन मन तक लेकर जाएंगे और इस पर काम करेंगे जी। थैंक यू सर। विक्रम कुमार सिंह सर। विक्रम कुमार सिंह सर, आइए। धन्यवाद सर मौका देने के लिए। सर आज हम लोग निस्वार्थ लोगों के लिए, लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए, उसके घर में रोजगार देने के लिए और उनका मान सम्मान दिलाने के लिए आज से उनके हिसाब से काम करें। अपने सपने ने उनको, हमारा सपना रहेगा उनको सपने को पूरा करने का। ओवर टू सर। एमडी एमडी आजीज सर। एमडी आजीज झारखंड से, अब आइए सर। आज जो सर की बात मैंने सुनी, अब तक जो हम आरसीएम कर रहे थे, बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। मैं आज से दृढ़ संकल्प लेता हूं कि आज से मैं अपने लिए नहीं, अपने टीम के लिए अपने एक एनजीओ बना करके उनको हेल्प करेंगे और निस्वार्थ भाव से सेवा भाव करते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रमेश शर्मा सर, आप आइए। जी इफ्तिकार भैया, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए, इस जगत में बसने वाले हर प्राणी का मंगल होए। इस भाव के साथ अभी तक तो मैं व्यक्तिगत रूप से दूसरों की सेवा का भाव लेता था, लेकिन आज से मैं गुरुदेव के इन वचनों से संकल्प लेता हूँ कि संस्था के रूप में अपने साथियों के साथ दूसरों के हित के लिए काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इफ्तिकार भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल सिंह सर, आइए। यशपाल सिंह सर। जी सर, आदरणीय गुरुदेव सर को प्रणाम है। प्रथम तो मेरा, मुझे कल यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला। सर ने वहां पे तो ज्ञान की गंगा बहा दी। सर ने कहा कि पैसे के लिए वर्क मत करना, दूसरे को क्या हित हम कर सकते हैं, ये हमारा जीवन है सर। वहां मैं तो गदगद होगा, बड़ा प्यारा अनुभव वहां भी हुआ सर। और सर ने तो आज तो इतना कुछ कह दिया कि मैं क्या कह सकूं, मेरी वाणी काम नहीं कर रही, इतना अनुभव की बात सर ने कह दी। सर ने आज प्रकृति की ओर इशारा करते हुए सर ने प्रकाश डाला है कि प्रकृति हमें देना सिखा रही है। काश्तकार एक गेहूं का दाना डालता है, उसको 100 दाने आउट वापसी देती है सर, हमें प्रकृति। सरकार ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है और मैं तो आज से इस ज्ञान को अपने पे अमल करूंगा सर। आज से ही ज्ञान को अमल करूंगा। और हम लोग कई बार सोचते हैं कि इस काम करने से मुझे क्या फायदा होगा। नहीं 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 नहीं, इस काम करने से औरों को क्या फायदा होगा, औरों के लिए हमें सर जीवन जीना है। ज्यादा न करके सर के लिए प्रणाम सर। थैंक यू सर। एसएल प्रजापति सर, आइए। एसएल प्रजापति। हाँ सर, आप सर ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया हम लोगों को। हम लोग इंसान हैं, लेकिन इंसान जैसा कोई बर्ताव नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए मर रहे हैं। हम अपने सिस्टम को एनजीओ की भांति काम करेंगे। जितनी संस्थाएं हैं वो लोगों के हित के लिए काम करती हैं, उसी प्रकार से हमें भी लोगों के जीवन को सुंदर बनाने के लिए काम करने का संकल्प लेना है तथा दूसरे लोगों के सपने के लिए काम करना है। थैंक यू सर। ओवर टू यू।
थैंक यू। बाबू सिंगर सर आइए, बाबू सिंगर। जी थैंक यू सर। जब से आरसीएम में आए थे तो मैं सोचता हूँ अपनों के लिए, तो आज मैं संकल्प लेता हूँ, आज खुद के लिए नहीं, औरों के जीवन, अच्छे जीवन के लिए सोचूंगी और औरों को अच्छे जीवन बनाने का काम करूंगी। तो इस थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। राधेश्याम सर आइए। आज गुरुदेव ने पूरा जो आरसीएम संस्था का सारांश बता दिया, जिंदगी का उद्देश्य बता दिया। तो आज भी मैं गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार जोगी झोंपड़ी में जहाँ ऐसा ही लोग है, गरीब है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। एक संस्था के माध्यम से, संस्था का मुखिया होने के नाते मानते हुए, सर्वे के माध्यम से, टीम के माध्यम से उन लोगों की जिंदगी में एक विशेष लेके आऊंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। विद्या मैम आइए। सर झूठ बोले। केदार तिवारी सर आइए, केदार तिवारी। केदार जी। पहले मैं जो भी काम करता था उसमें अपना भाव छुपा रहता था अपनों के लिए। आज मैं गुरुदेव जी के मुखबिंद से जो आप वाणी सुने, इस वाणी पे मैं अटल रह करके औरों के लिए जीऊंगा, औरों के लिए काम करूंगा। उसी में हम सभी साथी का भलाई है और ये संस्था को अभियान के रूप में लेके हर घर पहुंचूंगा, हर का सहयोग करूंगा, सबको हेल्थी बनाने का मैं संकल्प लेता हूं। थैंक यू सर। नरेश सर आइए सर। मैं तो गुरुदेव के सेशन में जब से आया हूँ इसी पे कार्य कर रहा हूँ, और जो भी मेरी कमियां हैं उनको भी निकालूंगा। मैं हमेशा दूसरे के देने के भाव से ही कार्य करता हूँ, और मैं एक एनजीओ के रूप में ही कार्य कर रहा था, और जितनी मेरी कमियां हैं मैं उनको खोज के और निकालूंगा। और मैं और मेरा परिवार हमेशा दूसरों की मदद के भाव से ही हम काम करते हैं, और आगे भी इस एनजीओ के रूप में इसे बहुत आगे लेके जाएंगे सर। धन्यवाद सर। कुलदीप सर आइए। मैं भी सर सूक्ष्म में जाके दूसरों के भलाई के लिए काम करूंगा, और सूक्ष्म में जाके इसको अच्छी तरीके से जो है सोचूंगा। और कल एनिवर्सरी में गुरुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, तो अब मेरा बिल्कुल माइंड बिल्कुल बदल चुका है। मैं सामाजिक कार्यों में ही ज्यादा हाथ बटाऊंगा। जी सर। थैंक यू सर। मनसा मैम आइए। मनसा देवी मैम। अपने लिए नहीं काम करूंगी सर, दूसरे के लिए, सब दूसरे के भला करूंगी सर। मैं भी घर घर जाके सबको हेल्थ के बारे में बताऊंगी और आरसीएम के बारे में बताऊंगी। थैंक यू। थैंक यू। खेमलाल महातो सर प्लीज आइए। मैं दूसरे के लिए काम करूंगा। जय आरसीएम। थैंक यू सर। रमजान सर। जी सर, एनजीओ के तरह काम करेंगे और निस्वार्थ भावना से टीम को आगे बढ़ाएं सर। और ये परिणाम देने के भाव से करते हैं और आगे भी सर। आज आपका नेटवर्क इशू है। राजेश सर अनम्यूट कीजिए। राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी अनम्यूट कीजिए। सर बताइए सर। हाँ बताइए सर। सर जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल गुरुदेव को जब हम लोगों ने सुना, ये बिल्कुल प्रकृति का जो संदेश मिला कि वृक्ष कबहु नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर,
परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। आरसीएम बिल्कुल संतों जैसा जीवन जीने के लिए आगे वो रास्ता देता है। और हम लोगों का संकल्प है कि एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह समाज के एक एक तबके को हम लोग भला के लिए सोचेंगे। इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, अपने लिए नहीं औरों के लिए जिएंगे। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर। प्रियांशु भाई आइए। नमस्ते। हमने भी मेरे करियर की शुरुआत एक एनजीओ के साथ ही की, लेकिन मैंने ऐसा कोई एनजीओ नहीं देखा जहाँ पे एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, चाहे लोगों को सेवा करने की बात हो, दूसरों के लिए काम करने की बात हो, दूसरों को किसी भी हद तक जाके सहयोग देने की बात हो। और आदरणीय सर ने कल जो 4 प्रोजेक्ट आरसीएम गुरुकुल के या ब्लड डोनेशन के या ट्री प्लांटेशन के, ये जो प्रोजेक्ट सर ने लॉन्च किया है, उस प्रोजेक्ट को एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ के तरीके से, उसी भाव से, जैसे लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं उसके बाद चाहते हैं कि हम लोगों को भला करें, हम दूसरे के काम आ सकें, लेकिन आरसीएम एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हम लोगों की भलाई के साथ ही शुरुआत करते हैं। तो ऐसी भावना रखनी है और पूरी टीम को, सबको यही सिखाना है, यही संदेश देना है। आदरणीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बलीराम सर आइए आप। सर यही भाव है, दूसरों को मदद करना है, और जो दहाड़ी करते हैं उनको मदद की है। तो ये जैसा काम है बहुत अच्छा काम है। ये सिस्टम ही उसी के लिए बना है, लोगों की मदद करने के लिए। अपन जितने सेवा भाव से जो मदद करेंगे उतना ही उसका रिफंड अच्छा मिलता है। यही मेरी भावना है सर। गुरुदेव को प्रणाम। थैंक यू सर। पार्थो सर आइए। पार्थो सारुति बेरा। गुरुदेव का प्रणाम। सीधा बात कीजिए सर। धन्यवाद। मैं जिस दिन से आया हूँ आरसीएम में, उस दिन से ही मैं एक ही मन में एक ही चिंता है, दूसरों का भलाई करना। और दूसरों का भलाई करने से जो आनंद मिलता है वो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा एक सेवक सत्य के नाते सबको आरसीएम में ज्वाइन करूंगा, घर घर आरसीएम ये बिजनेस को पहुंचाऊंगा। थैंक यू सर। जितेंद्र यादव सर आइए। थैंक यू सर। आज सर की बातों को सुन के जो मेरे मन में विचार आया कि आज से हमारा मकसद का स्वरूप ही बदल गया है, जिसमें आरसीएम एक माध्यम है जिसके द्वारा लोगों के अंदर जागृति को फैलाना है, उनको सक्षम बनाना है, अपने आरसीएम को एक एनजीओ की सोच की तरह काम करना है, औरों के लिए जीना है, औरों के लिए काम करना है, हमेशा देने का ही भाव रखना है। थैंक यू। थैंक यू सर। खेमलाल सर आइए। दीन खेमलाल। मैं भी संकल्प लेता हूं सर कि मैं एनजीओ की तरह समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। थैंक यू सर। राष्ट्र गौरव आइए सर। थैंक यू सर। सर आज जो सर ने भाव दिया है वो यही भाव है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण धरा ही हमारा परिवार है। और वसुधैव कुटुंबकम जब हम मानेंगे तो सभी को अपना मानेंगे, हमारे सामने जो भी आता है उसका भला सोचेंगे और उसके लिए काम करेंगे, तो ही हमारा जीवन अच्छा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव को प्रणाम। थैंक यू सर। फेक सुरेश सर आइए सर। सुरेश जी। जी गुरुदेव को प्रणाम। और मैं संकल्प लेता हूँ सर, अनुशासन में तो खुद रहूंगा और टीम को भी रखूंगा, और खुद के लिए काम करना नहीं है सर, दूसरे के लिए या टीम के लिए मैं काम करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पोतीराम राजपूत जी आइए। पोतीराम राजपूत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सभी को, मैं भी भटक रहा था सर, सभी के परिवर्तन देखकर मेरे भी अंदर जो भाव आ रहा है सर कि मैं भी परिवर्तन करूंगा। और इसी संदर्भ में सर कि परहित सारे से धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सामे नहीं अधमाई। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सुष्मिता मैम आइए, कटिहार बिहार से। नमस्कार गुरुदेव। एनिवर्सरी में आने का मौका मिला पहली बार मुझे, और मैं इस में दूसरे की मदद करना है, बस इसी भाव से मैं आगे काम करता रहूंगा। जय सर। थैंक यू सर। महेश सर आइए सर, महेश सर पाठक सर। गुरुदेव के इस अभियान का मैं सच्चा सिपाही हूँ और रहूंगा, और हर एक साथियों के अनुसार, उनके समस्या के अनुसार मतलब जो है आगे बढ़ाने का काम करूंगा, और भलाई और मदद हमेशा जीवन में उनका करूंगा। ये मैं संकल्प लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। विष्णु कुमार सालवी सर आइए। नमस्कार सभी साथियों को। सर, विजन जो टीसी सर का है, इसको एनजीओ के रूप में आज गुरुदेव ने जो बताया है, इस एनजीओ को सर हम दूसरे माध्यम अगर लेते हैं तो सेवा परमो धर्म, जो सेवा है वही परम धर्म है। मनुष्य जो भी काम करता है उसका धर्म के मतलब धर्म के अनुकूल काम करना चाहिए। और जो आरसीएम का जो प्रोजेक्ट है, जिस मिशन में हम काम कर रहे हैं, उसको अगर इस तरह से काम किया जाएगा दूसरे के हित के लिए, तो अपना हित अपना साधन तो संपूर्ण नहीं होना है। गुरुदेव की जो विचारधारा है, जो मतलब ये जो मिशन की जो मतलब परिपाटी है, और अभी जैसे गुरुदेव ने सवेरे के माइंड प्रोग्राम को जैसे गुरुकुल में कन्वर्ट कर दिया है, तो न जाने किस रूप में किस शिक्षा के द्वारा भारत के हर घर में कोने कोने में जो एसोसिएट बायर है, जो अपने मिशन के सिपाही हैं, उनके घरों में ये सच्ची शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से पहुंच रही है। ऐसे उच्च विचार, उच्च संस्कार जो आज स्कूलों में या गुरुकुल में या विद्यालयों में देखने को नहीं मिलते हैं, वो इसके माध्यम से दिया जा रहा है। बहुत ही इसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास में। हम जिस मिशन में जुड़े हुए हैं या जिस मिशन के साथ में काम कर रहे हैं, उसका जो लक्ष्य है वो अकल्पनीय और निशब्द हैं। इसलिए गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। और आपके थैंक जो यू मिशन सर। में हैं, पूरी तरह से अपनी टीम को मोटिव करके इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रामचरण प्रजापति सर। थैंक यू सर। गुरुदेव को चरण वंदन। गुरुदेव ने बताया कभी हमें आपस में तनबन नहीं होनी चाहिए, सबके साथ प्रेम भावना होनी चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमको बड़ा सुंदर जीवन मिला है परमात्मा की तरफ से, और कहते हैं जीवन तो है उसी का जो औरों के काम आए, वरना सारा जीवन व्यर्थ है। इसको अब चेतन मन में लेकर जाना चाहिए, तभी बढ़िया हो सकता है। और गुरुदेव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं औरों के लिए काम करूंगा, अपने लिए काम नहीं करूंगा, सारे जीवन आरसीएम के साथ निस्वार्थ भाव से। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। माधवानंद सर आइए। माधवन सर। आधुनिक जी सर, आधुनिक युग के हनुमान गुरुदेव के लिए और आधुनिक युग के वशिष्ठ, जितना कहा जाए उतना कम है सर। कहते हैं मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल भय भगवान। श्री हनुमत के कृपा से हमें टीसी सर इंसान ऐसे मिले हैं। जीना तो है उसी का जो औरों के काम आए, है काम जिंदगी का, है काम जिंदगी का, औरों के काम आए, जीना तो है उसी का। थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। कार्मू सर आइए। कार्मू भागेल। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस संस्था को एनजीओ की तरह मैं करूंगा सर। पहले भी एनजीओ में काम करता था, उसी तरह से मैं घर घर जा करके डोर टू डोर इस संस्था को फैलाऊंगा सर, और लोगों की सेवा करता था, सहयोग की भावना, पैसा कुछ नहीं लेता था। इसी तरह से यहाँ पर मैं काम करूंगा। थैंक यू सर। जय। थैंक यू सर। आरसीएम गुरुकुल के नाम से है, अहमदाबाद से है।
धनबाद से आरसीएम गुरुकुल्स के नाम से है थैंक सर। यू, अनम्यूट थैंक यू कीजिए। सर, थैंक यू सर। सर आज सर ने जो बताया कि इसको एक एनजीओ की तरह काम करना है और दूसरे के लिए काम करना है, बिल्कुल सर। और दूसरे के लिए काम करेंगे तभी हमको फायदा होगा, और अपना जो भी नीचे के लोगों को अगर हम पीन दिलवाएंगे तभी अपना भला हो सकता है सर। तो आज से बिल्कुल हम दूसरे के लिए ही काम करेंगे, अपने टीम के लिए काम करेंगे और लोगों के सेहत के लिए काम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश सर जी, योगेश सर सीधर अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय जी। जल के थल के और गगन के सब जीव का मंगल होय जी। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि इस धरती के हर जीव के कल्याण के लिए मैं मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा लगा दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। उत्तम कुमार दास जी आइए। उत्तम दास सर। सर आज मेरा ये संकल्प है, आज से मैं सामाजिक रूप से मैं काम करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। एसपीजी प्रमिला तेलंगाना से, प्लीज आइए। थैंक यू सर। गुरुदेव को प्रणाम। टीम को सब लोग को संकल्प करते सर। थैंक यू। रहीमा मैम आइए। आज मैं संकल्प लेती हूँ, मैं जीऊंगी तो और के लिए जीऊंगी और साथियों के लिए, सपनों के लिए काम करूंगी। थैंक यू, थैंक यू। एलएस पटेल सर आइए। ये उन्हें सही तरीके की जिंदगी जीने के लायक बनाऊंगा, उन्हें बताए उनकी मदद करूंगा, उन्हें सही का ज्ञान होगा तो परिवर्तन निश्चित है। थैंक यू सर। राज सिंह सर आइए। हम वादा करते हैं कि आज से जो भी फील्ड में जाऊंगा, गरीबों का और देश के प्रत्येक व्यक्तियों को देने का भाव रखूंगा। जय आरसीएम। थैंक यू सर। अजय जी आइए। आज है टीसी सर का संदेश सुनकर इतना अच्छा लगा, मैं भाव विफल हो गया। मैं भी अस्वस्थ था और अपने आरसीएम प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ कर दिया हूँ। मुझे यही लगता है कि अब औरों को भी अब स्वास्थ्य ठीक रखूंगा। मैं बहुत लोगों को पैर का दर्द देखता हूँ तो मुझे बहुत मैंने अच्छा लगता, दया लगता है कि कैसे उनका पैर है। मुझे लगता है कि अभी मैंने सामाजिक काम के भाव से ही काम करूँ और अच्छे लोगों से मिलूं और अच्छे लोगों को, सभी लोगों को मैं अपना स्वास्थ्य के बारे में बताऊं और स्वास्थ्य वाला प्रोडक्ट उनके इस्तेमाल करवाऊं, यही भाव लगता है मेरे मन को। थैंक यू, थैंक यू। अमरीश जी आइए। हाँ सर, आज से मैं संकल्प लेता हूँ सभी देशों के लिए काम करूंगा और मैं भी बड़ा एंजॉय करूंगा। गुड्डी जी आइए। अनम्यूट कीजिए। रानर गुड्डी लिंबू आइए। मैं से और मैं कल का मीटिंग से सर जो कहा उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ और आज मैं गुरुकुल सेशन से आज से स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे साथियों को भी मैं करा रही हूँ। थैंक यू। जय आरसीएम। विनोद सर आइए। विनोद सर। जय आरसीएम सर। हाँ सर, बताइए।
सर हम भी कल एनिवर्सरी में थे, सर का वाणी सुने सर, उससे हम भी पहले से एनजीओ से काम कर रहे हैं, उसी तरह हम भी करने का प्रयास करेंगे और करते रहेंगे सर बिजनेस। थैंक यू सर। कावेरी मैम आइए। सर आज का सेक्शन बहुत शानदार था। मैं संकल्प लेती हूँ दूसरों की मदद के लिए काम करूंगी और आगे बढ़ूंगी। धन्यवाद। थैंक यू। लक्ष्मी मैम आइए। यहाँ तो पहले तो अपने को सर खुद पर काम करना पड़ेगा, यानी कि सूक्ष्म का अभ्यास करके हम अपने अंदर की जो भी निगेटिविटी है किसी की और के प्रति वो निकाल के किसी के प्रति अच्छा भाव रख के हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और ये हमारा एक सिस्टम है, बहुत बढ़िया है, खुद को बदलना और औरों के लिए अच्छा काम करना। तो सही में हम भी प्रयास कर रहे हैं सर कि किसी और के यानी खराब काम ना हो, अच्छे भाव के साथ बहुत बड़ा काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। राम जी सर आइए। जी सर, आज गुरुदेव ने बहुत अच्छा बात बताया कि देने का भाव रखना, और आज मैं संकल्प लेता हूँ कि देने का भाव रखूंगा। गुरुदेव को जितना भी पॉइंट बताए वो मैं पालन करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोहन जी आइए। मोहन चौहान सर। सर जय आर श्याम। आज गुरुजी ने इतना शिक्षा दिया है जो हम अपने टीम में जाकर दूसरों के लिए काम करेंगे, हम अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करेंगे। सर जय आर श्याम। थैंक यू सर। राजेश सर आइए। राजेश कुमार पाल। जी सर नमस्कार। आज गुरुदेव ने तो बहुत अच्छी बात बताई कि हम सब एनजीओ के तरह काम करना है और इस काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भला का उद्देश्य से करना है, और ज्यादा से ज्यादा हम सभी लोग इस मिशन का एक उद्देश्य है कि कर भला तो हो भला। जितना हम लोगों को भला के लिए सोचेंगे उसके काम में आएंगे, उसके ऊपर उठाने का सहयोग करेंगे, इसी में हम सबका कल्याण है। थैंक यू। जय आर सिंह। थैंक यू। अभिज्ञान जी आइए। शुक्रिया सर। अभी तक जो शिक्षा से हमने ग्रहण किया था वो यही था कि अपने लिए सब कुछ करना है, लेकिन आज के इस प्रोग्राम से और हमारी जो सारी शिक्षा है गुरुकुल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैं संकल्प लेता हूँ कि सामने वाले को प्राथमिकता दूंगा। थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन जैसा कि टीसी सर बोलते हैं कि निरंतर अभ्यास से, निरंतर सूक्ष्म के अभ्यास से करना संभव है, तो ये मैं संकल्प लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। एमपी यादव जी आइए। जी मैं जो भी कार्य करूंगा सुबह से लेकर शाम तक, कार्य तो कठिन है, प्रयास करूंगा कि धीरे धीरे निस्वार्थ भाव से, सहयोग भाव से सुबह से शाम तक हर कार्य को सूक्ष्म में जाके सोच के तरीके से करूंगा ताकि किसी का बुरा नहीं हो, और इस कार्य को मैं शपथ लेता हूं सर। थैंक यू सर। संजय राज जी आइए। धन्यवाद सर। मैं सूक्ष्म के माध्यम से अभ्यास करूंगा और निस्वार्थ भाव से दूसरों का मदद के लिए काम करूंगा। मैं शपथ लेता हूं सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गुरप्रीत सिंह सर आइए। मैं आज से इसको एक संस्था जन के एनजीओ के रूप में काम करूंगा और अपनी टीम के लिए काम करांगा और लोक भलाई के लिए, समाज भलाई के लिए काम करांगा। थैंक यू सर। थैंक यू। अशोक कुमार दास सर आइए। हाँ जी सर। आश्रम के मतलब एनजीओ, एनजीओ यानी सामाजिक कार्य। मैं भी दूसरे के लिए सामाजिक भाव से काम करूंगा, औरों के आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सके पूरी जिंदगी समर्पण है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नासिक जन्नत सर आइए। जनजन नासिक सर आइए। सर मैं भी आरसीएम में एनजीओ बनकर काम करूंगा। ग्रोथ मेरा एग्जाम होगा। इस अभियान को अवचेतन मन तक लेके जाऊंगा सूक्ष्म का अभ्यास करते हुए।
थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। गोवर्धन जी आइए। नमस्कार, नमस्कार सर, गुरुओं को प्रणाम। सर आज के बाद दूसरों की सेवा भाव के लिए काम करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे सर। बहुत अच्छा लगा सर, आज मौका दिया मेरे लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। गोवर्धन पटेल सर आइए। थैंक यू सर। मैं संकल्प लेता हूँ सर, जब तक जीऊंगा दूसरों के लिए जीऊंगा और मदद करने के लिए हर घर घर, गांव गांव और समाज और देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता रहूंगा। इस अभियान को कर जाऊंगा। थैंक यू, ओवर टू सर। थैंक यू। हेमंत जी आइए। हेमंत निर्मल जी। मैं संकल्प लेता हूँ कि एनजीओ की तरह समाज के स्वास्थ्य के लिए काम करूंगा। थैंक यू सर। किशोर कुमार जी आइए। सर की लाइन एक बहुत मुझे मोटिवेट करती है और आज अपील भी कर रही हो कि लक्ष्य बनाना ही है तो अमेरिका मत बनाओ, खुद से पहले औरों के ख्वाबों को सजाओ, हर भारतवासी खुशहाल हो इन नजरों से देखो, एक नजर प्यार से उठा कर तो देखो, एक नजर प्यार से उठा कर तो देखो, नफरतों को दिल से मिट। थैंक यू सर। टाइम हो चुका है, प्लीज गुरुदेव सर। यस, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे भाव प्रकट करने के लिए। शब्दों में भाव प्रकट करना तो हमारी परंपरा है, पर भीतर ये भाव आना ये हमारी जरूरत है, और इसके लिए हमें अवचेतन मन में अभ्यास करना पड़ेगा। सूक्ष्म में जाके हमें वही ख्याल आने चाहिए कि कैसे कुछ लोगों की जीवन बनाना है, अपनी उन्नति का ख्याल नहीं आना चाहिए। ये हमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। हम कल और बातचीत करेंगे इसी विषय पे। आज थोड़ा बाहर है तो नेटवर्क का भी कुछ इश्यू है, परंतु आप सभी ने विचारों को बहुत अच्छी तरह से लिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम इसी विषय को थोड़ा और विस्तार में बातचीत करेंगे। धन्यवाद। ओवर दबा दो सर। हाँ जी।